ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे प्यारे भाई और बहनें, जो भी साधक जन हैं, चाहे वो नौयुवा हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, आपने यक्षिणियों का नाम तो सुना होगा, लेकिन सभी यक्षिणियाँ खतरनाक नहीं होती हैं और सभी यक्षिणियाँ सिद्ध भी नहीं होती हैं, चाहे कोई कितना भी कोशिश कर ले। मैं एक अपनी अनुभवपूर्ण साधना दे रहा हूँ, मुझे इसका अनुभव है। इसमें ना कोई कठिनाई होती है, ना कोई समस्या खड़ी होती है, ना तो कोई दिक्कत आती है, ना परिवार पर कोई आक्षेप आता है, ना ही साधक पर कोई आक्षेप आता है। सिर्फ होता क्या है कि यक्ष और यक्षिणी का उपासक जो है वो भोलेनाथ से जुड़ा रहे तो उसका कल्याण होता रहेगा, और ये 100% सिद्ध होती है। ये प्रत्यक्षदर्शी नहीं, ये स्वप्नवत होती है और 3 दिन में ही इसका प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए मैं दे रहा हूँ, इसको अनुभव करो। 11 दिन में आपके कान में आवाज आने लगेगी। नियम सिर्फ फॉलो करना है कि जैसे आप शाम को खाना खा पी करके आराम से लेट जाएं, और लेटने पर जब आपको निद्रा का महसूस होने लगे कि अब हमको नींद आ रही है, उठ करके बैठ जाएं। उस समय पर 21 माला का जाप करें और किसी से बिना बोले सो जाएं। हो सके तो यह क्रिया आप भूमि पर ही करें, भूमि पर अपना बिस्तर लगावें, दरी बिछावें। अगर साधना में सफलता प्राप्त करनी है तो फिर भूमि पर ही शयन करें। उसके बाद सो जाएं, सुबह उठ करके बैठ जाएं बिस्तर पर ही, अपने बिस्तर जिस पर सोए हो उसी पर बैठ जाओ, किसी से बिना बोले। फिर आप 21 माला का जाप करें। उसके बाद धरती माता को प्रणाम करके आप उठिए, अपने कार्य से लग जाइए। केवल इतनी ही प्रतिबद्धता है इसमें। आप इस क्रिया को प्रतिबद्ध हो करके आप नित्य करते रहें। 11 दिन के अंदर, वैसे तीसरे दिन से इसका अनुभव मिलना शुरू हो जाएगा। स्वप्न में यह देवी आना शुरू कर देती है, किसी प्रकार का हित नहीं करती है। और इसमें ये भी नहीं है, देखिए जाप करना है आपको तो रुद्राक्ष की माला भी चलेगी, मूंगे की माला भी चलेगी, हकी की माला भी चलेगी। आपकी माला होनी चाहिए। माला एक तसल्ली का साधन है कि गणना कर लेते हो बस। इसके अलावा जो आत्मा से जुड़ जाती चीज, उसका कोई जाप का नियम नहीं होता कि कितना जाप किया। लेकिन फिर भी इसका 21 माला आपको जाप करना है सुबह, 21 माला शाम को, सोने के समय पर और उठने पर आप बिना किसी से बोले 21 माला का फिर जाप करें और उठ करके अपनी नित्य क्रिया में लग जाएं। लेकिन इस साधना को किसी से शेयर न करें, ये प्रतिबद्धता इसमें है। अब रही बात है कि देखिए इसमें 2 मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लोगों को दे दिया है। तो एक यक्ष का है, एक यक्षिणी का है। मैंने शुरू में ही बताया था, लोग ध्यान नहीं देते हैं, मेरे सामने मजबूरी आ जाती है। शॉर्टकट रास्ता मत चलो भाई, जो मैं बता रहा हूं उस पर हमारे बताए हुए रास्ते का अनुमोदन करो। देखिए सर्वप्रथम इसमें यक्ष का मंत्र है, यक्षराज नमस्तुभ्यम शंकर प्रिय बांधवा एकम में बसगाम नित्यम यक्षिणी कुरुवे नमः। आप एक माला सिर्फ इसका जाप करो। उसके बाद 21 माला जाप करना है तुम्हें यक्षिणी देवी का। ओम नमो यक्षिणी आकर्षणी घंटा करणी महापिशाचिनी मम स्वप्ने दर्शनम देह दे स्वाहा, ये मंत्र है। इससे आपको लाभ क्या मिलेगा? पहले तो दर्शन देना शुरू करेगी। हाँ, आप सजग रहना, ध्यान रखना, जो तुम्हें स्वप्नवत दर्शन दे, जो तुम्हारी बातचीत हो, उसको एक डायरी में नोट करते जाना। प्रैक्टिकल अनुभव करो, थ्योरी में मत जाना। लोग सोने पर सपना देखते हैं, कुछ लोग दिन में जागते हुए सपना देखते हैं। तो मैं अपने जिस रास्ते पर चल करके मैंने कुछ पाया, वो मार्ग तुम्हें दिखा रहा हूं।
आप सुबह उठ करके जो भी आपको स्वप्न में मिले, जो भी बातचीत हो आपकी, नोट कर लो। उसके बाद नित्य प्रति यही क्रम बना लो। 11 दिन के अंदर बिल्कुल खुले शब्दों में आपके कान में आवाज आने लगेगी, बातचीत होगी, लेकिन स्वप्नवत ही है। प्रत्यक्ष के चक्कर में न पड़ जाना भाई मेरे। मैं झूठ बोल करके वीडियो नहीं डाल पाऊंगा जीवन में कभी। जिसका जो विधान मैं सत्य सत्य बोल देता हूं, आप करो, क्योंकि जितना ही आप इसमें पारंगत होते जाएंगे आपको अनुभव मिलता जाएगा, आप आगे बढ़ते जाओगे। अन्यथा क्या है, यह संसार है। कुछ लोग ऐसा वीडियो देख करके परेशान हो जाते हैं कि नहीं ये तो 1 घंटे में हो जाएगा। 1 घंटे में मेरे भाई कुछ नहीं होगा। पहले अपनी वाणी को परिपक्व करो, अपने शब्दों को परिपक्व करो, अपनी जिह्वा पर उनको स्थिरता दो। सिद्धांत से चलोगे सब कुछ हो जाएगा। झूठ पर झूठ बोल करके कुछ नहीं होगा। हमारे व्यूज आवे या ना आवे मुझे इसकी चिंता नहीं, कोई सब्सक्राइब करे न करे मुझे इसकी चिंता नहीं। चिंता मुझे इस बात की है कि आप लोग साधना मार्ग से जुड़े हुए हो तो अपनी विश्वास के प्रति सुदृढ़ बने रहो, विश्वास तुम्हारा टूटने ना पाए, सफलता तुम्हारे हाथ लगेगी। और कुछ साधना जो मेरे ग्रुप से जुड़ जाएंगे, मैं केवल उनके व्हाट्सएप पर ही साधना दूंगा और अपने व्हाट्सएप पर लिख करके भेजें तो मैं उनको साधनाएं कुछ हैं ऐसी गुप्त कि मेरे पास ज़्यादा वो तो समय नहीं है कि दिन भर मैं फ़ोन लेकर बैठूंगा, लेकिन गुप्त साधनाएं मैं अपने ग्रुप में जुड़े हुए सभी साधकों को, अपने शिष्यों को, और जो भी इसमें रुचि रखता है उनको, जो ग्रुप में जुड़ जाएंगे, मैं उनको साधनाएं देता रहूंगा। और जब तक एक साधना परिपक्व नहीं होगी तब तक दूसरी साधना मैं ग्रुप में नहीं डालूंगा। मैं चाहता हूं मेरे से जुड़े हुए जितने भी मेरे शिष्य हैं या जो भी तंत्र मंत्र से जुड़े हुए साधक लोग हैं, जो इस परंपरा पर, इस विद्याओं पर भरोसा करते हैं, इस सनातन विधाओं पर भरोसा करते हैं, वो आगे बढ़े। अंधविश्वास के चक्कर में न पड़ो। मैं इससे ज्यादा आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता हूं। और इसमें कोई हवन की आवश्यकता नहीं होती। हवन होता है इसका मध्य रात्रि में, जब आपको निद्रा, यही इसकी विशेषता है। निद्रा आने लगे तो पंचमेवा से हवन किया जाता है। उतने समय आप थोड़ा हठ योग में आइए, बैठिए कि नहीं निद्रा क्या है, और उसके बाद फिर आप 21 माला जाप करें और सो जाएंगे। देखिए प्रभाव 11 दिन के अंदर। अगर आपको प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा तो तब आप हमारे पास कमेंट करिएगा। इस साधना के बारे में कोई तर्क वितर्क गलत कमेंट मेरे पास नहीं करेगा। मैं सीधी बात बोले दे रहा हूं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। देखिए आप लोग साधक हैं, हमारे प्रिय हैं। मैं अपनी साधना से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं बहुत सम्मान करता हूं, और मेरे लिए उनकी मर्यादा, उनकी प्रतिष्ठा, उनका विश्वास मेरे लिए सर्वप्रिय है। हमारे साधक बरकरार रहें, उनका विश्वास बना रहे, हमारी यही जिज्ञासा, यही मनोकामना है। सभी साधकों के लिए मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।